नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज मैं मुरादाबाद के बिलारी तहसील और ग्राम सरकला में आया हुआ हूँ। यहाँ जो जैविक खेती का काम होता है, बिल्कुल नेचुरल खेती का, मुरादाबाद के एक माने हुए किसान हैं हमारे साथ, जिनके फर्म भी चलते हैं, जिसका फर्म का नाम है फैमिली फार्म मुरादाबाद के नाम से है। मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि अपना आप परिचय खुद ही देंगे, लेकिन इतना मुझे पता है कि किसान संबंधित जो भी समस्याएं हैं या जो भी खेती जिस प्रकार से होती है और कृषि विभाग के अंदर जो भी कार्य होता है, मैंने भी पिछले 2 वर्ष से देखा है कि मैं किसान मेले में भी मिला, किसान दिवस में भी आता हूँ और भारत सरकार, केंद्र सरकार के, भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो भी योजना चलाई जाती है, मैं मुरादाबाद आता रहता हूँ। मुझे किसान ये साहब मुझे हर मीटिंग में मिलते हैं और अपने विचार रखते हैं। तो आज हमारा मौका मिला कि आज हम इनके ही फॉर्म पे आकर के देख करके, तो मैं भाई साहब का पहली बार नमस्कार आपको। नमस्कार सर, मैं जानना चाहूँगा कि आपकी फैमिली फार्म मुरादाबाद जो है ये कैसे काम करती है और उसमें आप कौन कौन से प्रोडक्ट बनाते हैं? धन्यवाद डॉक्टर आयुष जी। हमारा ये फैमिली फार्म मुरादाबाद एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी के नाम से एक FPO है, जिसमें लगभग 600 प्लस फार्मर्स अभी तक जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जो भारत सरकार की एक योजना थी कि हमको किसानों को कंपनी के रूप में लेकर जाना है, किसानों को इकट्ठा करके कंपनी बनाना, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, उसी के ऊपर हमारा ये FPO काम करता है। वास्तविकता में किसान अपना जो उत्पादन करता है उसको बेचने के लिए मार्केट नहीं मिलती, बिचौलियों के माध्यम से बेचना पड़ता है, रेट नहीं मिलता, नुकसान होने की संभावनाएं लगातार बनी रहती हैं। ये तो सर बिल्कुल आपने ठीक बताया। मैं जानना चाहूँगा कि आपकी ये प्रोसेस क्या है, कैसे कैसे करते हैं? जैसे ये कढ़ाई का क्या रोल अपना इसमें? बेसिकली हम ये पश्चिम उत्तर प्रदेश गन्ने का क्षेत्र है, तो गन्ने के क्षेत्र होने की वजह से हमने अपनी मुख्य फसल इसी को बनाया, गन्ने के साथ में सहफसली करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पुराने ज़माने में चलने वाले मोटे अनाजों को 2023 में मिलेट ईयर घोषित करके उसकी जागरूकता लोगों के बीच में फैलाई और उसी को मिशन को आगे बढ़ाते हुए हमने अपने क्षेत्र में मिलेट्स का उत्पादन करना शुरू किया। अब गन्ने का उत्पादन हो रहा है, मिलेट्स का उत्पादन हो रहा है। अगर हम ऐसे पैदा करके गन्ना बेच दें, मिलेट्स बेच दें, तो हमारा कोई फायदा होने वाला नहीं है। कारण क्या है, नेचुरल फार्मिंग करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, ये सब लगे हुए हैं कि कैसे हम देश का स्वास्थ्य बढ़िया करें, केमिकल से जो होने वाले नुकसान है उनसे बचाया जाए यहाँ के जनमानस को। तो उसके लिए हमने उनको फॉलो करते हुए ये नेचुरल फार्मिंग शुरू की है। नेचुरल फार्मिंग से होने वाले जो प्रोडक्ट जो उत्पादन होता है उसके लिए हम एक सिद्धांत है हमारा 3PM: प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग। ये सारा काम हम इसी फैमिली फार्म मुरादाबाद के अंडर में करते हैं। जैसे गन्ना है हमारा, गन्ना अगर उसका उत्पादन होकर खेत से आता है तो ये जूस निकालने की मशीन है, गन्ने का जूस इससे निकालते हैं। ये जो भी सेटअप है हमारा टोटल स्टेनलेस स्टील का है, हाइजीनिक सिस्टम। इससे जूस निकलता है, फिर उस कढ़ाई में जाता है, वहाँ पकता है। पकने के बाद एक चाक लगता है यहाँ पर, क्योंकि समय सीजन ऑफ हो गया गन्ने का, चाक लगता है। चाक पकने के बाद आता है, फिर स्टील की टेबल है, उनके ऊपर ट्रे रखी जाती है, तो पर भी जैसे पीस बनते हैं जो आपको खिलाया था अभी हमने। जी। मैंने अब जो आपके प्रोडक्ट तैयार होता है मैंने खाया उसको, और एक बार मुझे नो डाउट बहुत ही अच्छा लगा और मुझे उसका स्वादिष्ट भी सबसे बेहतर था। जो मार्केट में गुड़ मिलते हैं वो सबसे स्वादिष्ट था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं बर्फी खा रहा हूँ। जैसा गुड़ मार्केट में दिखाई देता है, गुड़ पिक्चर आती है कि ऊपर में बन रहा है, बड़े से कोल्हू लग रहा है, साफ सफाई गन्ने का ढेर लग रहा है, उन सब चीज़ों से अलग हाइजीनिक सिस्टम से इस साइड के अंदर ही वो सारे काम होते हैं। और ये आपकी मेरा ट्रे होती है, ये दिखाता हूँ मैं, ये ट्रे होती है, ये ट्रे होती है, इसमें आप उसको साथी को रखते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है ये गुड़ जो है, ये गुड़ इसी ट्रे में बनता है और टोटल टेबल टॉप सिस्टम है। अच्छा, जमीन पे कोई काम मार्केटिंग जो है आप पैकिंग में क्या पैकेजिंग करके बेचते हैं। हम लगभग 6-7 तरह का गुड़ बनाते हैं और उस गुड़ की कीमत कम से कम 120 रुपये किलो जो आपके पास है
ये है, इससे ऊपर 300 रुपये किलो तक है, अलग अलग फ्लेवर में। ठीक है, तो ये हम जानकारी ले रहे थे जो कैसे हम प्राकृतिक तरीके से इसको गुड़ को तैयार करते हैं। और नो डाउट कि मैंने इसको यूज करके देखा है, ये गुड़ का टेस्ट ऐसा टेस्ट है, सपोज करो मैंने जितने भी आज तक गुड़ खाया होगा उसका टेस्ट ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। एक प्रोडक्ट और दिखाना आप कौन सा चाहूँगा। अब ये सिरका है। ये जो सिरके के बारे में सब लोग जानते हैं। कितना है, मार्केट में सिरका बहुत तरह का मिलता है, ड्रमों में बनता है और बहुत सी प्रक्रियाएं हैं। ये हम मटकों में बनाते हैं। अच्छा, इस सिरके को भी बेचते हैं हम पैक पैक करके करके। कांच की बोतल अच्छा में। ये बताइए इसमें ये आपने मिट्टी के बर्तन में क्यों रखा गया था, ऐसे क्यों मिट्टी, रखते हैं? ये पुराने समय में हमारे यहाँ जो सिरका बनता था हाँ। तो मिट्टी के बर्तनों में ही बनाया जाता था। इसके अंदर कोई किसी भी केमिकल का कोई कंटामिनेशन नहीं है। बिल्कुल सही। पैदा होने से लेकर बनने तक की टोटल प्रक्रिया जो है हाँ। सब केमिकल फ्री है। इस सिरके में हम विभिन्न तरह के अचार भी डालते हैं। अचार भी डालते हैं, तो अचार भी बनाते हैं। अचार भी बनाते हैं। तो अचार का कोई है इस समय होगा यहाँ पर? इस समय नहीं है, वो वही प्रोसेसिंग सिस्टम है। और दूसरा इसके गन्ने से चटनी बनाते हैं, चटनी भी बनती है। लड्डू बनाते हैं मिलेट्स के। उसमें मिठास के लिए गन्ने के रस का प्रयोग करते हैं। हिंदुस्तान में हम पहले व्यक्ति हैं। मिलेट्स के लड्डू बहुत लोग बनाते हैं, चीनी से बनाते हैं, गुड़ से बनाते हैं, लेकिन हम गन्ने के रस से पहली प्रोसेस में उसका लड्डू बनाते हैं, बिस्किट बनाते हैं और बहुत से आइटम है, 20 तरह के आइटम है जो गन्ने से हम यहाँ बनाते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि मैं तो समझ रहा था कि यूपी के अंदर ही फेमस है, लेकिन जो ये प्रोडक्शन कर रहे हैं वो पूरे हिंदुस्तान में इकलौते ऐसे किसान हैं जिस चीज़ का ये प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई है सर, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि जो भी हम आपके इसको हम पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पे हिंदुस्तान के अंदर जाता रहता हूँ, जहाँ जहाँ मेरे किसान मिलते हैं तो आपकी ये चर्चा में जरूर करूँगा और उनसे कहूँगा कि ये बीट करके हमारे सम्मानित किसान साहब से मिलिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अच्छा।